हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग एंड टुडे इज़ डे 17 और एक लंबा टाइम हो गया है डे 1 से डे 17। एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज है एंड वो कहीं पूरा होता हुआ मेरे को दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी 6 बजे के आसपास, क्योंकि मेरी मॉर्निंग 6 बजे ही होती है आजकल ना। उसके बाद यहाँ पे अपने टेबल में क्लीन करने लगी थी, जो भी कुछ रात के टाइम मैं नहीं कर पाती, क्योंकि रात के टाइम मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है ना, बस रहता है कि बस अब सो जा, बुक्स बंद करके जो जहाँ पढ़ा है रहने दे, अब सुबह देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना स्केड्यूल क्रिएट किया सिंक स्टडी से। वहाँ पे थोड़ा लगा कि ट्रैक रहेगा चीज़ों का, तो इसलिए मैंने वहाँ से ही क्रिएट कर लिया था। दिस इज सिंक स्टडी। जितना इसका नाम अट्रैक्टिव है उतने ही अट्रैक्टिव इसके फीचर्स। अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हो और आपको प्रॉब्लम होती है कि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, मैनी मोर थिंग्स ऑन यूट्यूब, तो आप सीधा इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। इसमें आपको वेबसाइट पे लॉगिन करके सबसे पहले जो भी प्लेलिस्ट कवर करनी है उसका लिंक यूट्यूब से कॉपी करके हम सीधा वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद प्रोसेस होकर यहाँ पे आपको जैसा इंटरफेस दिख रहा है इस तरीके से देखेगा। जितनी वीडियोज़ है सारी वीडियोज़ का एक रिकॉर्ड हो जाएगा और साथ ही परसेंटेज भी दिया होगा कि आपने इस वीडियो से इतना % कवर किया है। जैसे ही हमने वीडियो चलाया तो यहाँ पे अगर मेरे को कोई भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे एक टाइम स्टैम्प का ऑप्शन रहता है। मैंने उस पर क्लिक किया और वो जनरेट कर देता है कि अगर आप नेक्स्ट बार विजिट करते हो एक बार इसको देख लेना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम मेरे को प्रॉब्लम हुई थी। तो इस तरीके से हेल्प करता है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से रहे। फिर उसके बाद ये AI ट्यूटर भी प्रोवाइड करता है, जिससे हम और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं अगर हमें वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम आती है। उसके बाद इसका बेस्ट फीचर लगा मेरे को क्विज। अगर जो टॉपिक मेरे को प्रॉब्लम हुई, जहाँ पे मैंने टाइम स्टैम्प क्रिएट करा, वहाँ पे मेरे को और भी क्वेश्चन चाहिए, तो ये सीधा 5 क्वेश्चन का एक क्विज क्रिएट कर सकता है। आप अगर आप भी एक एस्पिरेंट और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डू विजिट दिस वेबसाइट, दिस इज रियली हेल्पफुल। होगा कैलेंडर भी इसमें प्रोवाइड है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट सेट कर सकते हो। सो इस वेबसाइट को विजिट करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले ट्रिगो का जो टारगेट था मेरा, मतलब ट्रिगो की आइडेंटिटीज़ को ही रिवाइज़ करना था। ट्रिगो अभी FRB में नहीं आई है, तो मैंने गगन सर की टेलीग्राम चैनल से ही PDF ली थी, वहीं से ही उसको ही मैं प्रैक्टिस करती हूँ। इसमें फॉर्मूले है और कुछ ऐसा है नहीं, बट हाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट हिट कर जाते हैं। जैसे कि मॉक में क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड रहता है, तो सीधा यहाँ से निकल आता है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे मैथ्स के और टारगेट्स थे, जैसे कि 2D को मेरे को रिवाइज़ करना है। 2D मैं ऑलरेडी एक बार कर चुकी हूँ, तो लेकिन वही है कि उसको बार बार करना है मेरे को। और अब जो 2D की मेरी जो पकड़ है ना, रेशो के साथ खेलना एंड मतलब जो अलग अलग लेवल हो गया यार मेरा 2D में ना। मैं इतना भी नहीं बोल रही इतना बढ़ा चढ़ा के, बट हाँ जितना मेरा पहले था ना उससे तो मैं अपने आप से ही कंपेयर कर रही हूँ, किसी और से नहीं, तो उससे मेरा लेवल काफ़ी अच्छा हो गया। तो आप एक बार FRB ट्राई ज़रूर करना। इसी के साथ यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर ली थी, और कैलकुलेशन के बाद मेरे को एक FRB से ही जो वो सर मॉक टेस्ट करा रहे हैं, सॉरी ब्लिट्स वाले, ये हार्ड वाले मॉक थे, वो वाला मैं दे रही थी, शायद CHSL का था। इसमें मार्क्स और मैं 3 क्वेश्चन आराम से स्कोर कर पा रही थी, बट मैंने क्वेश्चन देख के ही छोड़ दिया। मुझे लगा कैलकुलेशन ज़्यादा है और मेरा मन नहीं था उस टाइम पे कैलकुलेशन करने का, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स करना स्टार्ट किया था। करंट अफेयर्स देखो, मैंने जो मैं कवर कर रही हूँ वो मैं इंडोलॉगर से कवर कर रही हूँ। दूसरा मैंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ तक मेरे को आना है। अप्रैल के मेरे बीच में मैंने परमार सर से किए थे, लेकिन वहाँ से भी मेरे को थोड़ा पसंद नहीं आया उनका। ठीक है मैं GS उनसे करती हूँ, बट वो मेरे को पसंद नहीं आया करंट अफेयर्स, तो मैंने इंडोलॉगर से ही करने का सोचा फिर से। तो अप्रैल के मेरे को फिर से करने हैं। मई अभी चल रहा है, मई वाले 70 क्वेश्चन का आज मेरा टारगेट था कि मैं 70 क्वेश्चन कर लूँगी, बट यार ऐसा लगता है कि हो जाएंगे, क्योंकि PDF थोड़ी अट्रैक्टिव से लगती है, क्वेश्चन की फॉर्म में रहती है, इतना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती, तो मैंने सोचा हो जाएंगे, बट मेरे से नहीं हुए। मैंने 68 पे आगे, तो मतलब मेरी हिम्मत टूट गई कि अब मेरे से नहीं होगा भाई, फिर मैंने छोड़ दिया था वहाँ पे। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद मैंने GS का ही, क्योंकि GS में ना अभी टेलीग्राम बंद होने की वजह से हमारे टारगेट्स कुछ चल नहीं रहे थे, बस मैंने ही कुछ दिया था, उन लोगों ने टारगेट्स नहीं दिए, तो उन्हीं का मैंने एक बार सोचा कि एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो टेम्पल आर्किटेक्चर वाली PDF जो परमार सर ने प्रोवाइड की है वो सारी की सारी मैंने रिवाइज कर ली थी। उसके बाद फेस्टिवल्स थे, वो भी मैंने लैपटॉप से ही PDF थी जो, उसमें ही रिवाइज कर लिए थे मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स थे ना, म्यूजिकल एक्सपोनेंट्स और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ थे, तो घरानाज बेसिकली है, तो वो मैंने सारे कर लिए थे। लेकिन आज का जो टारगेट है उसमें मैंने नई चीज़ें ऐड की है, तो उसमें टाइम लग रहा था, बट चीज़ें मेरे को अब समझ आ रहा है कि यार सर की बुक से मैंने कवर किया, और मेरा मतलब पहले मेरा GS में स्कोर था ना 15+ जाता था, 15 से अब मैं 30 तक का मैंने सफ़र तय किया है, और मेरे को खुद फील होता है कि ठीक है यार। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने किया यहाँ पे इंग्लिश, और इंग्लिश में आज मेरा टारगेट था कंडीशनल्स के। मूड मैंने एक दिन पहले कर लिया था, मूड्स एंड कंडीशनल एक ही लगता है, कंडीशनल पास्ट वाला हो जाता है, वो प्रेजेंट में आ जाता है, बट सर ने अलग अलग दे रखा था, तो मैंने भी वो अलग तरीके से किया। तो कंडीशनल्स मैं कभी भी करती हूँ, मैं हमेशा सर की वीडियो वॉच करती हूँ, चाहे मैंने कितनी बार भी की हो। ऐसा नहीं है मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर, बट जो सर समझाते हैं ना वो अलग ही लेवल का हो जाता है, तो इसलिए मैं कंडीशनल की और चैप्टर्स की वीडियो वॉच नहीं करती, क्योंकि कंडीशनल की एक ही वीडियो है और वो आराम से हो जाती है और चीज़ें क्लियर भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशनल कर लिए थे, लेकिन इसके बाद था कि
बाकी मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करके देखा था। तो सर की एरर प्रो बुक मैंने मंगवाई हुई है। कोई लोग बोल रहे थे कि नहीं होगा 1 महीने में। भाई तुम ट्राई करके देखो, तुम एक दिन में 1 चैप्टर उड़ा दे रहे हो, 22 चैप्टर है तो आराम से तुम कर लोगे, इतना कुछ है नहीं इसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा 150 क्वेश्चन भी नहीं होते पूरे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन रेलेवेंट क्वेश्चन है, इतना मैंने देखा है। तो यहाँ पे फिर मैंने सर की बुक से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। और जब मैंने इसका रिव्यू डाला, कुछ लोगों ने बोला था कि शायद पेड रिव्यू है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग, ये पेड नहीं है, मैंने खुद इसके लिए पे किया है भाई। और ना मेरे को किसी टीचर ने बोला इस पर रिव्यू वीडियो बनाओ या कुछ भी। मैंने जिस परमार सर की बुक खरीदी मैंने उस पर रिव्यू किया, फिर मैंने इंग्लिश की बुक खरीदी, मेरे को अच्छी लगी तो मैंने इस पर भी रिव्यू कर दिया। हाँ, थोड़ा बोल सकते हैं कि इसमें अगर इरेज कर पेंसिल से लिख रहा है जो इंसान, वो इरेज कर रहा है तो ये टेक्स्ट पे मिट जा रहा है, लेकिन मैं पेन से करती हूँ तो मेरे को इतना कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो आप खरीद लेना इसको, काफ़ी यार इकोनॉमिकल टू पॉकेट है, मेरे को 300 की पड़ी थी। फिर उसके बाद मैंने टाइम एंड वर्क जो सर की FRB से करा था। देखो टाइम एंड वर्क में मेरे को इतना कुछ लगा नहीं कि नया है या कुछ भी, तो अगर आपकी मर्ज़ी है तो लगा लेना। ऐसे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं, कुछ ज़्यादा फ़र्क दिखेगा नहीं टाइम एंड वर्क में ना, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ। अगर आपने नहीं लगाया तो इट्स ओके, टेंशन मत लेना। बट हाँ, ज्योमेट्री 2D 3D जो मैं और बोलती हूँ उनको लगा लेना, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स की काफ़ी क्लैरिटी आती है, तो देख लेना आप। तो मैंने यहाँ पे बस इनको ही रिवाइज़ करी थी। मैंने पूरा लेक्चर तो नहीं लगाया था, उसमें से आज भी मेरा 20 मिनट का लेक्चर बच गया है। तो इट्स लाइक मेरा मन ही नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ हमें आती है ना उसको हमें रिविजिट करने का मन ही नहीं करता, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके करती हूँ। तो 20 मिनट का मैं कल करने वाली हूँ इसको। फिर मैंने PTS का एक लाइव मॉक दिया था और मेरे मार्क्स अच्छे आए, तो मेरे को खुद भरोसा नहीं हुआ क्या सच में तेरे मार्क्स अच्छे आए हैं। मतलब मेरे को लगा कि टेस्ट का लेवल इजी होगा, क्योंकि मैं इतने अच्छे स्कोर नहीं कर सकती। खुद पे अभी भरोसा नहीं है मेरे को, क्योंकि अभी तो आने स्टार्ट हुए हैं ना। फिर उसके बाद मॉक का एनालिसिस किया एंड फिर इंग्लिश, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, वो कैब वगैरह पढ़ी थी बस मैंने, वो पढ़ने का मन नहीं करता किसी का भी, आई थिंक सो। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।